अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए अगर आप मज़ीद साइकोलॉजी रिलेटेड लेक्चर्स चाहते हैं। टुडे वी आर गोना गो एक्सप्लोर आवर टॉपिक मेमोरी। तो मेमोरी के हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है इम्प्लिसिट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कंडीशनिंग, प्रोसीजरल मेमोरी और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम आपस में करेंगे और आप ज़रूर उन एक्टिविटीज़ को ट्राई करिएगा। हार्मन एम्बिगुअस कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी वो होती है जिसके लिए हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कि वो काम हम करते हैं लेकिन उसका जो प्रोसीजर वगैरह होता है उसकी हम एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते, उसमें कॉन्शियस अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन हम वो काम बहुत यूजुअली करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं। और आगे फिर इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक प्रोसीजरल मेमोरी आ जाती है, इसमें मोटर और कॉग्निटिव स्किल्स आ जाते हैं। और उसके बाद प्राइमरी इनहेंस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स, इसमें मतलब कि हम चीज़ों का आपस में एसोसिएट करके मेमोरी रिकॉल करते हैं, याद करते हैं या फिर याद रखते हैं। और उसके बाद लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग में ये आपने लर्निंग वाले चैप्टर में भी किया होगा। उसमें एक कोई स्पेशल कंडीशन या फिर कुछ स्पेशल स्टिमुले और कंडीशन के साथ हम क्लासिफाई करके उस चीज़ को याद रख लेते हैं। उसके बाद अब हम कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। उस मेमोरी की बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्रोसीजर पता है, हमें पता है हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे हाउ विल यू एक्सप्लेन हाउ यू राइड अ बाइसाइकिल, और हाउ डू यू राइट विद पेन, और हाउ डू यू मेड रोटी। अब जैसे कि आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आप उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे, आप डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि अच्छा मैं तुम्हें करके बताता हूँ कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए आप ज़्यादा उनको सिखाना चाहेंगे। आई जस्ट होल्ड अ हैंडल लाइक दिस, जैसे आप बाइसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं कि हैंडल ऐसे पकड़ा, ऐसे बैठे और इसको ऐसे पैडलिंग की और ऐसे ऐसे करना है, तो हम बाइसाइकिल चलाना सीख लेंगे विद ऑल लाइक दिस एंड लाइक दिस, कि हम जो करके दिखा रहे हैं ऐसे करो, ये करो, ऐसे करना है, हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे करके। हम उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे अच्छे से। यू विल ऑलवेज डेमोस्ट्रेट हाउ टू डू इट, कि आप डेमोस्ट्रेट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इट इज़ बिकॉज डूइंग सो हैज़ बिन स्टोर्ड इन योर मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे करना है, ये आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है एज अ प्रोसीजर, लेकिन वो वर्ड्स और फैक्ट्स की बेस पे नहीं है। कि अगर वो वर्ड्स और फैक्ट्स की बेस में आपके दिमाग में ऐसे स्टोर नहीं है, आपके दिमाग में वो एज अ प्रोसीजर कि वो ऐसे करना है, ऐसे उसका मतलब उसको परफॉर्म करने का ये प्रोसीजर है, तो आपको वो परफॉर्म करना आता है, लेकिन आपको वो वर्ड्स या फैक्ट्स में आपके ब्रेन में वैसे स्टोर नहीं है, इसलिए आप उनको वैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपको किसी ने सिखाया होगा कि हैंडल जोन से आप इस तरह हथेली में रख के फिर इर्द गिर्द अपनी उंगलियां फोल्ड करने और टाइट से पकड़ना है हैंडल, और हैंडल को स्ट्रेट रखना है, आपने सीट पे ऐसे बैठना है, और फिर आपने जो से हैंडल जो पैडल्स में अपने टोस रखने हैं या मिड फुट रखना है, और फिर आपने पहले एक टांग को नीचे करके एक साइड पे पहले आपने पैडल को नीचे करना है, तो फिर वहाँ से नीचे चला जाएगा, तो फिर आपने दूसरी साइड से नीचे करना है, फिर पहले वाला ऊपर आएगा तो आपने अपनी टांग के साथ उस पैडल के साथ अपनी टांग को ऊपर ले आना है। ऐसे अगर किसी ने आपको एक्सप्लेन करके बताया होगा तो आप उस बंदे को भी ऐसे बताने में कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको प्रोसीजर और डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए सिखाया होगा, फॉर श्योर आप कहेंगे कि मैं डेमोस्ट्रेशन ही लूँगा, और डेमोस्ट्रेशन ही ज़्यादा ईजी है। तो ये चीज़ें जो सी हैं कि हमें वर्ड्स और फैक्ट्स के तौर पे हमारी मेमोरी में वो स्टोर नहीं हुआ, वो स्टोर हमारे प्रोसीजर हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ है, इसलिए भी हम डेमोस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। दिस इज़ अ प्रोसीजरल मेमोरी टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। ये प्रोसीजरल मेमोरी है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। प्रोसीजरल मेमोरी, ये जो हमें पिछले प्रोसीजरल मेमोरी सबसे पहले थी मोटर एंड कोग्निटिव स्किल्स, तो ये वो ही है प्रोसीजरल मेमोरी। ये टाइप है इम्प्लिसिट मेमोरी की, बिकॉज वी डू नॉट नीड कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इट, क्योंकि हमें इसकी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं चाहिए। हमारे पास कोग्निटिव स्किल है, हमारे पास मोटर स्किल है, मोटर स्किल जिसमें हमारा बॉडी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, तो इसमें हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है साइकिलिंग में। और कोग्निटिव स्किल की हमें पता है कि ऐसे करना है, ये करना है, और किस तरह हम बाइक को आगे लेके जाना है रास्ते, और बाइक कैसे पैडल करनी है वो। उसके बाद है प्राइमिंग। प्राइमिंग जो सी है वो दूसरे एक इम्प्लिसिट मेमोरी की ही टाइप है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं या वर्ड्स को यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी दूसरे स्टिमुलर को यूज़ करते हैं हम कोई भी चीज़ रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, कोई भी फ्रेस याद करने के लिए। लाइक हम जब हम कोई सिचुएशन देखते हैं, हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ईडियम या फिर कोई ना कोई फ्रेस यूज़ करने की कोशिश करते हैं।
लाइक आप बाब होना, अगर हमें किसी को कहना हो कि बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ, हम कहते हैं वो है ना कहावत, आप बाब हो गया, यही हो गया। अगर हमें बहुत अच्छी जगह की कोई चीज़ पसंद ना आए तो फिर हम कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। इस तरह के इडियम्स को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग याद रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ये भी चीज़ है कि हम कोई सी पिक्चर, किसी स्टिमुलर, किसी वर्ड के ज़रिए किसी दूसरे वर्ड, किसी दूसरे फ्रेज, किसी दूसरी चीज़ को याद रखते हैं। ये प्राइमिंग मेमोरी है। तो इट इज़ व्हेन वी एसोसिएट सम इन्फॉर्मेशन टू रिकग्नाइज अनदर, कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को रिकग्नाइज करने के लिए दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर देंगे। लाइक ए फॉर एप्पल। अब जैसे कि हमने बच्चों को ABC पहले सिखाते हैं, ABC सिखाने के बाद फिर हमें चीज़ों को याद रखना है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। फिर हमने अब उनको कलर्स याद रखना है। एप्पल का कलर रेड, रेड एप्पल। ग्रीन बॉल, बॉल का कलर ग्रीन, ग्रीन बॉल। इस तरह सन येलो। इस तरह चीज़ों से जो हम उनको आती होती है उन चीज़ों से एसोसिएट करके फिर हम फर्दर उनको सिखा रहे होते हैं ताकि उनको याद रह जाए। इसी तरह हम डेली रूटीन में भी ऐसा बहुत से काम करती हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें करती हैं जिसमें हम जो सी प्रीवियसली जो सी हमें अच्छे से याद होती है इन्फॉर्मेशन, उससे एसोसिएट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन को हम याद रखते हैं। अब अगर हम कोर्स देखें तो वो बहुत बेसिक सा होता है, फिर उस बेसिक के आगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम एसोसिएट करके पिछले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उससे एसोसिएट करके हम फर्दर सीखते हैं। फिर उस जो हमने फर्दर सीखा होता है उससे एसोसिएट करके हम ज़रा डिटेल में जाते हैं। फिर उस डिटेल से एसोसिएट करके हम इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं। इसी तरह हम फर्दर क्लासेस में पढ़ते जाते हैं। जो हम आगे जाते हैं चीज़ एक ही होती है, बस हम डिटेलिंग में ज़्यादा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रीन टू रिमेंबर ग्रास, रेड टू रिमेंबर एप्पल एंड सो ऑन। इस तरह की प्राइमरी मेमोरी लिटरली यही है। Mental categories are sometimes referred to as schemas, such as patterns of knowledge in long-term memory. They help us organize memory. अब ये मेंटल कैटेगरीज के हम इस तरह कैटेगरीज कुछ इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ पैटर्न्स रख सकें और कुछ स्कीमास रख सकें। स्कीमास होते हैं किसी चीज़ को याद रखना किसी चीज़ से। तो इस तरह हमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज रहती है। When we have schemas about objects, rectangular has 4 sides, 3 sides has triangle, 3 sides and they may take a different angles. कि अगर रेक्टेंगुलर की 4 साइड्स होती हैं, 3 एंड हैज़ 3 साइड्स। कि रेक्टेंगुलर की इस तरह मतलब स्कीमास बना लेना। अच्छा उसकी 4 साइड्स होती हैं, डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं और इस तरह। फिर पीपल अबाउट पीपल डेट सनाइज सोशल लाइक पिज़्ज़ा, वेयर स्नीकर्स और टॉक अलॉट एक्सेट्रा, कि उस बंदी के साथ चीज़ों को एसोसिएट कर लेना। अबाउट इवेंट, प्लेसिंग ऑर्डर इन ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह की चीज़ें। और सोशल ग्रुप स्टीरियोटाइप्स, इस तरह स्टीरियोटाइप्स और स्कीमास बना लेना लोगों के रिलेटेड या लोगों के साथ किसी चीज़ को जोड़ लेना जो हमें याद रह जाता है। लाइक अभी हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि लोगों के बारे में सनाई सोशल, वो उसको पिज़्ज़ा पसंद है, स्नीकर्स वो पहनती है, बोलती वो बहुत है। तो ये चीज़ें हमने उसके साथ एसोसिएट कर ली और हमें फिर याद भी रह गई और हमारी इन्फॉर्मेशन भी ऑर्गेनाइज रह गई। उसके बाद फॉरगेटिंग कर्व। अब फॉरगेटिंग कर्व जो सा हमारा मेमोरी से रिलेटेड है। अब इसमें जो सा हर्मन एम्बिगुस था 1850 to 1909 हैज़ अ पेयर ऑफ द स्टडी ऑफ मेमोरी। इसने मेमोरी में काफ़ी वर्क किया था और काफ़ी रिसर्च की थी। अब रिसर्च जो सी थी एम्बिगुअस की, वो उसने प्रैक्टिस की थी मेमोराइज द लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स उसने जो से नॉनसेंस मतलब कि जिनका कोई मतलब नहीं था, वो वाली वर्ड्स जिनको हम एसोसिएट नहीं कर सकते थे, जिनसे हमारे कोई कॉग्निटिव या फिर मोटर कोऑर्डिनेशन कोई स्किल जो सी है कॉग्निटिव या मोटर स्किल नहीं थी इन्वॉल्व, हम उसको एसोसिएट नहीं कर सकते थे, मीनिंगलेस थे। हम नॉर्मली हम चीज़ों को उनके मीनिंग से किसी ना किसी चीज़ से एसोसिएट करके फिर याद रखते हैं। तो ना ही वो कोई क्लासिकल कंडीशनिंग से लर्न किए गए थे। तो उसने नॉन सेंस लेबल्स लिए लाइक DIF, DEF, LAJ, LEQ, MUV, WYC, DAL, SEN, KEP, NUD। ठीक है, उसने ऐसे ना नॉन सेंस से दे दिए कि जिनका कोई मतलब नहीं था, इनको एसोसिएट नहीं कर सकते। इट वॉज नॉट ईजी टू मेमोराइज बिकॉज इट हैज़ नॉट मीनिंगफुल। क्योंकि हम इसको मीनिंगफुल नहीं थे तो ये याद भी करना बहुत मुश्किल थे। अब जैसे हम डिफ, लार्ज, लेग, मूव, वेस, दल, सन, कैप, नोड, अगर हम ऐसे करके याद कर लेते फिर में भी हम एसोसिएट कर चुके थे इन लोगों को और में भी हम इस तरह याद रख लेते इनको। Amgus plotted how many of the syllables he could remember against the time that he had elapsed. इसने लिमिटेड टाइम उन लोगों को दिया था, लिमिटेड टाइम में उन लोगों ने इसको याद करने थे और याद करके फिर उन लोगों ने इसको लिखना भी था। तो फिर उसने देखा कि इनमें से कौन से हैं जो उसको याद रह गए हैं। He could remember against the time
एंड ही स्टडीड दैम, और फिर उसने उनको अच्छे से स्टडी किया। ही डिस्कवर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी, और इसी चीज़ में उसने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी डिस्कवर कर लिया। लाइक ए मेमोरी डिके रैपिडली एट फर्स्ट। टोटल कितने थे वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 थे। फर्स्ट टाइम वो सिर्फ 3 याद रख सके, सेकंड टाइम वो 5 याद रखे, तो थर्ड टाइम उन्होंने 7 याद रख लिए। इस तरह वो कहते हैं कि मेमोरी जो सी है वो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा रैपिडली डिके करती है, ख़त्म होती है, या याद करना मुश्किल होता है। और लेकिन जिस तरह लेवल ऑफ विद द टाइम फिर है, बट द अमाउंट ऑफ डिके लेवल्स ऑफ विद द टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको वो याद होना शुरू हो जाता है। और ये इसको उसने फॉरगेटिंग कर्व कहा था। ये फॉरगेटिंग कर्व है, लाइक अगर आप ये देखें परसेंटेज ऑफ लिस्ट उसने ये यहाँ पे दी हुई है। अब वो कहता है रिटेंशन ड्रॉप्स, रिटेंशन पहले उसने याद किया लेकिन रिटेंशन ड्रॉप हो गई कि उसने सिर्फ 35 समथिंग याद कर सका। वो टाइम इन डेज सिंस लर्निंग लिस्ट, अब फर्स्ट 2 टाइम्स जो सी है उसकी लिस्ट फर्स्ट टाइम फिर थी, 2 टाइम फिर ड्रॉप होती गई। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ लेवल ऑफ उसको याद रखना शुरू हो गया, वो याद रखना शुरू हो गया और फिर वो एक लेवल पे बरकरार हो गई। फाउंडेड द मेमोरी फॉर इन्फॉर्मेशन ड्रॉप्स ऑफ रैपिडली एट फर्स्ट बट देन लेवल ऑफ आफ्टर टाइम, के वक्त के साथ फिर वो लेवल ऑफ कर जाती है। फर्स्ट टाइम में याद करना बस मुश्किल होता है, लेकिन जब हम बार बार करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। उसके बाद फिर एमक्वेस ऑल्सो डिस्कवर अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, फिर नाउन हैज़ द स्पेसिंग इफेक्ट। इसको स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसका ये था कि स्पेसिंग इफेक्ट रेफर्स टू द फैक्ट दैट लर्निंग इज़ बेटर दैन द सेम अमाउंट ऑफ स्टडी इज स्प्रेड आउट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, फिर देन इट इज़ व्हेन इट अकर क्लोजर टुगेदर फिर एट द सेम टाइम। दिस मीन्स दैट इवन इफ यू हैव ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी, यू विल लर्न मोर इफ यू स्टडी कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द सेमेस्टर। फिर अ लिटिल बिट एवरी डे इज़ बेस्ट। उसने ये चीज़ निकाली कि हम रोज़ रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है बनिस्बत इसके कि हम एक साथ ज़्यादा सारा याद करें। फिर देन इफ़ यू वांट टू क्रैम एट द लास्ट मिनट बिफोर योर एग्ज़ाम, उसकी ये थ्योरी थी। इसको स्पेसिंग इफेक्ट हम इस तरह कहते हैं कि फैक्ट दैट लर्निंग इज़ बेटर अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ स्टडी स्प्रेड ओवर पीरियड के ऑफ द टाइम, कि हम थोड़ी सी वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, रोज़ाना का थोड़ा थोड़ा करते रहें। एक साथ जब हम इतना ज़्यादा करेंगे फिर क्लोजर टुगेदर फिर और एट द सेम टाइम कि हम जब एक साथ इतना ज़्यादा करते हैं तो फिर वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी जब हमारे पास होता है तो फिर हम इतने अच्छे से वो याद नहीं रहता बानिस्बत इसके कि अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ाना थोड़ा थोड़ा याद कर लें वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाता है और वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है। जबकि जब हम एक साथ इतना ज़्यादा करते हैं तो वो हमें इतने अच्छे से याद नहीं होता। और उसमें अब ये आगे एक टेबल आ गया उसमें जो वो शेयर करता है कि लेस्ले रोज़ाना आधा घंटा पढ़ती थी, रोज़ाना उसने आधा घंटा पढ़ना तो उसका A ग्रेड आ गया। अब ले एंड जॉन सी थी वो 2 दिन में एक बार पढ़ती थी लेकिन 1 घंटा पढ़ती थी, 2 दिन का वो एक साथ करती थी, 1 घंटा पढ़ के तो उसका B ग्रेड था। नोरा ने एक साथ ही एक लास्ट डे एट द पेपर के लास्ट डे उसने 4 घंटे लगा के पढ़ा 4 घंटे उसने पढ़ा एक दिन में, लेकिन फिर भी उसका C ग्रेड आया। द स्पेसिंग ऑफ फैक्ट्स रेफर टू द फैक्ट दैट मेमोरी इज़ बेटर व्हेन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कि अगर हम अपनी मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ऑर्गेनाइज रखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है रेदर दैन मैस्ड के एक साथ करने की बनस्बत। फिर लेस्ले ले एंड नोरा ऑल स्टडी फॉर 4 आवर्स टोटल, कि सब ने उसने 8 दिन आधा आधा घंटा पढ़ा तो 4 घंटे, उसके भी 8 घंटे बनते थे, उसने 4 दिन आधे आधे घंटे 8 दिन आधा आधा घंटा पढ़ा, ठीक है, तो उसके 4 आवर्स बन गए। 8 दिन उसने आधा आधा घंटा पढ़ा था। ले एंड ने 4 दिन एक एक घंटा पढ़ा, उसके भी 4 आवर्स। अब नोरा ने एक ही दिन 4 घंटे पढ़े तो उसके भी 4 आवर्स बने। पढ़ा तीनों ने 4-4 घंटे ही और एक ही कोर्स, लेकिन एक ने डिवाइड करके पढ़ा एक हफ्ते में, एक ने 4 दिन पढ़ा घंटा घंटा करके और एक ने एक ही दिन 4 घंटे पढ़ा। देन द स्टूडेंट हु स्प्रेड आउट देयर लर्निंग into smaller study sessions फिर did better on the exam, कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं एग्ज़ाम में जो कि अपने स्टडी सेशंस को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी की एक और स्ट्रैटेजी है। Another good strategy is to study and to then wait as long as you can before you forget the material. The review the information and again wait as long as you can before you can forget it. कि पहले आपने याद किया फिर आप वेट करते हो कि अच्छा ये आपको भूल जाए, फिर आपको फील हो रहा है कि अच्छा आपको भूलने लग गया, फिर आप उसको दोबारा याद करते हो और फिर इस तरह वेट करते हो, उसको दोबारा बस रिव्यू करना है। फिर द रिव्यू द इन्फॉर्मेशन एंड अगेन वेट एज लॉन्ग एज यू कैन बिफोर यू फॉरगेट इट। द प्रोबेबिलिटी विल बी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द फर्स्ट टाइम, कि पहले जब आपने याद किया था और आपको भूला, दूसरी टाइम जब आपने उसको रिव्यू किया फिर आपको वो लेट भूलेगा। जैसे कि पहले दिन आपको एक दिन बाद भूल गया तो आप एक दिन बाद वो रिव्यू कर लेते हो
हो कि अगर आपको भूल गया आप दोबारा वो सारा पढ़ लेते हो, फिर आपको अगली बार वो 3 या 4 दिन तक याद रह सकता है। फिर आप 3-4 दिन बाद अगर रिव्यू और अच्छे से दोबारा याद कर लेते हो, फिर वो आपको हफ्ता याद रह सकता है। इस तरह वो ये कहते हैं कि इस तरह ये भी स्पेसिंग इफेक्ट रिपीट एंड रिपीट अगेन द स्पेसिंग इफेक्ट इज़ यूजुअली कंसीडर्ड इन टर्म ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिसेस। अब पहले हमने क्या किया कि हमने जो हमारा कोर्स था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने अपनी लर्निंग मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। उसमें हमने अपनी लर्निंग जो सा मटेरियल था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, आधा आधा घंटा रोज़ाना या फिर एक घंटा रोज़ाना, जितने बैटर हमने ग्रेड करने थे उतना ज़्यादा हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हमने अपनी प्रैक्टिस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस दैट इज स्प्रेड आउट ओवर टाइम, फिर एंड मैस्ड प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस दैट कम्स इन वन ब्लॉक विद द फॉर्मर अप्रोच एंड प्रोड्यूसिंग बेटर मेमोरी, कि वो ज़्यादा अच्छी मेमोरी, फिर हमारी ज़्यादा अच्छी मेमोरी हो जाती है बार बार करने से। उसके बाद उसके बाद जो सा हमारा मेमोरी का है उसमें एंटीग्यूस जो सा है ऑल्सो कंसीडर द रोल ऑफ ओवर लर्निंग, जो हम और बहुत ज़्यादा याद करते हैं ओवर लर्निंग, उसका भी उसने रोल बताया। फिर कंटिन्यूइंग टू प्रैक्टिस एंड स्टडी इवन व्हेन वी थिंक दैट वी हैव मास्टर्ड द मटेरियल, कि हमें ऐसे याद, हमें लगता है कि अच्छा हमें बहुत अच्छा याद हो गया जी, हम तो मास्टर हो चुके हैं इस चीज़ के, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ी जा रहे हैं। एमक्यूएस एंड अदर रिसर्चर्स हैव फाउंड द ओवर लर्निंग हेल्प्स इन कोडिंग, कि वो हेल्प करता है इन कोडिंग में। जितना हम अच्छा याद करेंगे उतनी अच्छी हमारी इन कोडिंग होने शुरू हो जाएगी। उसके बाद है स्पेशल पोजीशन इफेक्ट। स्पेशल पोजीशन इफेक्ट जो सा है ये भी हमारी मेमोरी इफेक्ट है, और ये एक और कॉन्सेप्ट है। इसमें व्हेन वी गिव पीपल आ लिस्ट ऑफ वर्ड वन एट अ टाइम, कि हम एक वर्ड में उसको एक वर्ड में एक वर्ड दे रहे हैं। जैसे कि पहले मैं आपको पेंसिल दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा वर्ड दिखाती हूँ मैथ, फिर तीसरा वर्ड दिखाती हूँ कार, फिर चौथा वर्ड दिखाती हूँ रेडियो, फिर पांचवा वर्ड दिखाती हूँ स्कार्फ। फिर मैं आपको कहूँगी कि अच्छा मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बारी बारी जितने भी आपको फ्लैश कार्ड्स दिखाए हैं आप उसको एक ही रिकॉर्ड में, मतलब कि उसी तरह उसी नंबरिंग के साथ लिखो कॉपी में, ठीक है। उस थोड़ा सा टाइम गैप देने के बाद मैं आपको लिखने का कहती हूँ। तो फिर आप अगर उसको, जैसे मैंने आपको जिस सीक्वेंस में दिखाए थे उस सीक्वेंस में आपने उसको लिखना है, ये एक्टिविटी है। देन आस्क देम टू रिकॉल देम, फिर हम उनको कहते हैं रिकॉल करिए। पीपल आर एबल टू रिट्राइव मोर वर्ड्स देन वर प्रेजेंटेड टू देम एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द लिस्ट rather than their words that they were presented in the middle of the list. This pattern known as the serial position curve is caused by the retrieval phenomena, the primacy effect and रिसेंसी इफेक्ट। इसको हम प्राइमेसी इफेक्ट भी कहते हैं, रिसेंसी इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें जैसे कि पहले मैंने आपको 15 वर्ड्स दिखाए, 15 वर्ड्स दिखाए, उसमें फर्स्ट बारी बारी आपको 15 वर्ड्स दिखाए, उसके बाद मैं आपको कहती हूँ कि उनको रिकॉल करो, रिकॉल मतलब लिखना, या फिर मैं आपको कहूँगी ज़ुबानी सुना लो। तो मे भी आप लोग फर्स्ट में और लास्ट में न्यू वर्ड्स ऐड करोगे बनिस्बत मिडल के। मिडल में मे भी आप एज इट इज़ सीक्वेंस के साथ लिख लो, लेकिन फर्स्ट में और लास्ट में ही आप न्यू वर्ड्स या फिर उनसे एसोसिएटेड दूसरे वर्ड्स जो आपको लगेगा ये वर्ड था ये वर्ड था, वो गलत वर्ड्स आप फर्स्ट में या लास्ट में ऐड करोगे, तो इसको हम प्राइमेसी इफेक्ट या रिसेंसी इफेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि ये लिस्ट है, अब आप इस लिस्ट को, आपके पास 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में आप इस लिस्ट को अच्छे से देख लें। 30 सेकंड्स बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मली 10 सेकंड्स इनफ होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए 30 सेकंड्स से ही हम काम चलाते हैं। 30 सेकंड्स आप देख लो, 30 सेकंड्स इस लिस्ट को देखो, और 30 सेकंड्स के बाद फिर आप अपनी ईमानदारी के साथ इसको ऑफ करना और अपने पास एक रखी कॉपी को लिखना। 30 सेकंड्स का रेस्ट लेने के बाद, मतलब टोटल 1 मिनट हो गया, उसमें आपने उस कॉपी में लिखना है। उस कॉपी में लिखने के बाद फिर आप देखना कि आपको फर्स्ट वाले सही से याद रह गए, लास्ट वाले सही से याद रह गए, कि मिडिल वाले सही से याद रह गए। अगर आपने मिडिल में ज़्यादा काम किया है, मिडिल वाले आपके सही हैं, फर्स्ट में और लास्ट में गलत हैं, तो वो रिसेंसी इफेक्ट है या प्राइमेसी इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ट्राई द अबव लिस्ट टू एक्सपीरियंस स्पेशल सीरियल पोजीशन इफेक्ट। अब सीरियल पोजीशन इफेक्ट मतलब बराबरी से लिखना है, जैसे इस सीरियल में है उसी सीरियल में लिखना है आपने चीज़ों को। 30 सेकंड्स देखना है, 30 सेकंड्स के बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, 30 सेकंड्स का ब्रेक लेने के बाद फिर आपने इसको इस ही सीक्वेंस में, इस ही सीरियल में लिखना है। उसके बाद प्राइमेसी रेफर्स टू अ टेंडेंसी टू बेटर रिमेंबर स्टिमुलाई दैट प्रेजेंटेड अर्ली इन अ लिस्ट, कि मैं भी ये भी हो सकता है कि जो से सबसे पहले लिस्ट में, जैसे कि उस लिस्ट के फर्स्ट वर्ड थे पेन टी बुक लाइट पिल्स ब्रश, तो मे बी आपको 10 पिल बुक लाइट ब्रश ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाए। ये प्राइमेसी इफेक्ट है कि आपको फर्स्ट वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएंगी। रिसेंसी इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू बेटर रिमेंबर स्टिमुलाई दैट इज प्रेजेंटेड लेटर इन अ लिस्ट। रिसेंसी इफेक्ट है कि आपको वो चीज़ें जो बाद में आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद रह गई हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, या तो आपको मिडिल वाला बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, फर्स्ट वाला आपको भूल जाएगा, या लास्ट वाला भूल जाएगा। ब्रश मशीन पर्स चार्ट ऑरेंज वॉल, आपको यहाँ तो ये चीज़ें याद रह जाएगी, या फिर आपको ये भूल के आपको लास्ट वाले याद रह जाएंगे, वॉल चेयर डॉक्यूमेंट बुक लेस आफ्टर वाले लेटर ऑन।
अब अगर आपका इस चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर डिस्कस करिएगा। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो डू आस्क ऑन कमेंट। आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मज़ीद मेमरी रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए हैं तो फिर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है शर्माए मत पूछ